बचपन से माँ और ताई माँ दोनों का प्यार मिला। ताई माँ की एक बेटी थी और मैं 2 भाई और 1 बहन, मैं सबसे बड़ा था। ताई माँ मुझे सबसे ज्यादा मानती थी। कभी मेरी गलतियों पर माँ मुझे मारने आती तो वो हमेशा अपने आंचल में छुपा लेती। और कभी आइसक्रीम के लिए माँ पैसे नहीं देती थी, ताई माँ चोरी से मुझे दे देती थी। जब माँ को पता चलता तो हमेशा ताई माँ से कहती कि जीजी आप छोरे का मन बढ़ा रही है। वो हमेशा यही कहती, यही उम्र है, इसे खेलने खाने की बाद में समझ जाएगा। मधु दीदी भी ताई माँ से हमेशा शिकायत करती रहती कि माँ आप रोमी को ज्यादा प्यार करती है। अरे तेरा छोटा भाई है ना, तो प्यार थोड़ा ज्यादा बनता है। और मैं उनको चिढ़ाने लगता। वो दौड़ती मुझे मारने के लिए, मैं भाग कर ताई माँ के गोद में छिप जाता। ना जाने किसकी नजर लग गई। एक दिन पापा और ताऊ जी में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमें घर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय मैं 5 में पढ़ता था। बाल मन तो कुछ समझ ना पाया। पापा ने हम सबको अपने साथ हमेशा के लिए कोलकाता ले आए। पापा और ताऊ जी के झगड़े ने ताई माँ से दूर कर दिया था। जब मैं आ रहा था तब ताई माँ फूट फूट कर रो रही थी, पर उस समय कोलकाता जाने की खुशी में ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं उनसे दूर जा रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मैं कई बार माँ से पूछा, हम ताई माँ के पास क्यों नहीं जाते। माँ हर बार कुछ न कुछ बहाने बना देती। कई बार तो कोशिश की उनसे मिलने जाने की, पर हर बार पापा मना कर देते। धीरे धीरे मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया और उनसे मिलने कभी जा नहीं पाया। एक दिन गांव से खबर आई कि ताई माँ बीमार है, उन्हें शहर के इलाज की जरूरत है, पर ताऊ जी शहर में ले जा नहीं रहे थे। उस समय मैं ग्रेजुएशन में था और अब मैं समझ चुका था गांव ना जाने का कारण। एक दिन बिना बताए मैं गांव पहुंच गया। ताई माँ मुझे देखते ही पहचान गई। तू बिल्कुल ना बदला छोरा। वो बहुत ही कमजोर हो गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, 1 महीने से बुखार छोड़ ही नहीं रहा था। बेटा जब से तू गया है तब से तेरे आने का इंतजार कर रही हूँ, देख तेरे बिना कितना कमजोर हो गई हूँ। तब तक मधु दीदी आती है, वो चिढ़ाती है, हाँ रोमी ही आपका ख्याल रखता है, हम तो रखते ही नहीं। ताई माँ मैं आपको अपने साथ शहर ले जाने आया हूँ, आप चल रही है मेरे साथ, वही आपका इलाज होगा, देखिएगा आप जल्दी ठीक हो जाएगी। पीछे से ताऊजी की आवाज आई, कहीं नहीं जावेगी, अभी मैं जिंदा हूँ, उसका इलाज कराने के लिए तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। मैं भी अपने ताई माँ का बेटा हूँ, मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। जा लेकर मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, आपसे मैं 1 रुपये नहीं लेने वाला। मैं अपनी ताई माँ का इलाज कराने में सक्षम हूँ। चलिए ताई माँ, मैं अपने साथ शहर ले आया ताई माँ और मधु दीदी को। माँ को बिना बताए गया था तो मुझे खूब डांट पड़ी, पर ताई माँ को मैं घर लाया, इस बात से पापा भी नाराज नहीं हुए। कहीं न कहीं वो भी चाहते थे कि ताई माँ आए। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा था। घर में रौनक आ गई थी, बस कमी थी ताऊ जी की, जो अपने अहम में परिवार की खुशी नहीं देख पा रहे थे। एक दिन ताऊ जी घर पर आए। पापा बड़ी खुशी से अंदर ले आए, छोटे मुझे माफ कर दे, मैं अपने अहम में परिवार की खुशी को देख ही नहीं पाया। जितना गांव की जमीन पर मेरा हक है उतना ही तेरा है, मैं लालच पे पड़ गया था। ये ले जमीन के कागजात। नहीं भाई साहब, मुझे तब भी जमीन नहीं चाहिए था और ना ही आज। बस आप उस समय प्यार से बोल दिए होते तो मैं खुद ही दे दिया होता। अब मुझे शर्मिंदा मत कर, प्यार से कह रहा हूँ, नहीं तो अभी ले लो, नहीं तो थप्पड़ लगेगा। और तब ताऊ जी और पापा दोनों हंसने लगे। घर में खुशियों की रौनक आ गई। आज फिर हमारा परिवार एक हो गया।